नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। आज अपने बात कर रहे हैं राजस्थान की प्रमुख महत्वपूर्ण जनजातियों पे। किसी स्टूडेंट का मैंने कमेंट देखा था, वो बोल रहा है सर आप जनजाति बड़ी बड़ी यूट्यूब पे यानी अपनी आप बोल के उनको बता दो। ज़रूर, अभी मैं अपने चर्चा करेंगे राजस्थान की प्रमुख जनजातियों में। पहले तो आपको ये बताना चाहिए राजस्थान में जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है उदयपुर ज़िले में, और प्रतिशत में सर्वाधिक पाई जाती है बांसवाड़ा ज़िले में। सबसे कम जनजाति पाई जाती है बीकानेर, और प्रतिशत में सबसे कम पाई जाती है नागौर के अंदर। सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर नागौर ज़िले की रही है, और न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाला ज़िला है श्रीगंगानगर। राजस्थान की कुल जनसंख्या का 13.48 यानी 13.50 के लगभग माना जाता है। 50 कुल जनसंख्या की जनजाति पाई जाती है। कुछ जनजातियों से लेकर महत्वपूर्ण कार्यक्रम आते हैं, जैसे माडा जो कार्यक्रम है। माडा जो कार्यक्रम है इसकी शुरुआत होती है 1979 के अंदर, और इसके अलावा अगर बात करें राजसंघ की स्थापना 1976 के अंदर। राजसंघ का पूरा नाम आता है राजस्थान जनजाति सहकारी संघ, जिसका कार्यालय उदयपुर के अंदर है। और इसके अलावा अगर अपने बात करें तो माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान, जिसका वर्तमान में नाम कर दिया गोविंदगिरी, और उसकी स्थापना होती है 1964 के अंदर। हालांकि राजस्थान के भीलवाड़ा ज़िले में वनस्पति घी का जो पहला कारखाना है वो भी 1964 में ही शुरू होता है। माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति जो शोध संस्थान है वो एक विशेष प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन करवाती है, उसे कहते हैं हमेलो। तो हमेलो कार्यक्रम का आयोजन करवाता है संस्थान माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान। उसका भी कार्यालय उदयपुर में, वर्तमान में बांसवाड़ा में तब्दील कर दिया। अगर बात करें माँबाड़ी योजना जो शहरिया जनजाति के लिए वर्ष 2000 में शुरू की गई थी, तो माँबाड़ी जो योजना है ये शुरू हुई थी 2000 के अंदर, और ये हाड़ौती क्षेत्र में शहरिया जनजाति को उत्थान यानी बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी। बीकानेर जिले के अंदर 2015 में एकलव्य तीरंदाजी अकेडमी का शुभारंभ किया गया था, जनजातियों के बालकों को क्रीड़ा प्रशिक्षण यानी खेल से संबंधित कुछ प्रशिक्षण उपलब्ध करवाने के लिए। उसके अलावा एकलव्य छात्रावास उदयपुर जिले के अंदर स्थित है। एकलव्य तीरंदाजी अकेडमी बीकानेर जिले में स्थित है। अपने बड़ी बड़ी जनजातियों पे एक बार नज़र डालते हैं। सबसे पहले मीणा सर्वाधिक पाई जाती है उदयपुर, और दूसरा स्थान रहता है जयपुर जिले का। सबसे एजुकेटेड शिक्षित जो वर्ग है वो मीणा है। 2 भागों में बंटे होते हैं, चौकीदार व जमींदार। मीणा जनजाति नयावासी या पुरानावासी, चौकीदार या जमींदार। मीणा जो शब्द है संस्कृत भाषा के मीन शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है मछली। मीणाओं का अर्थ क्या होता है? मछली। मीणा जनजाति विवाहों के प्रकार आपको पता होना चाहिए। पहला आता है गंधर्व विवाह, 2 नंबर पे आता है सेवा विवाह, 3 नंबर पे आता है राक्षस विवाह या हट विवाह, 4 नंबर पे आता है अट्टा सट्टा विवाह, और एक मेलबो विवाह। कौन सा आता है? मेलबो विवाह। इसके अलावा अगर अपने बात करें मीणा जनजाति में सखियों का जो समूह होता है उसे कहते हैं गोटन। सखियों के समूह को क्या कहा जाता है? गोटन कहा जाता है। मीणा जनजाति के प्रमुख 2 नृत्य आते हैं। एक तो आते हैं नेजा नृत्य, जिसे मीणा या भील जनजाति के लोग हैं वो संयुक्त रूप से इसके अंदर मिल के भाग लेते हैं। और एक नृत्य आते हैं रसिया नृत्य, जो अलवर व भरतपुर जिले में, जिसको बम रसिया के नाम से भी आप जानते हो। तो मीणा जनजाति के 2 नृत्य याद रखने, एक तो रसिया नृत्य और एक आता है अपना जो नृत्य नेजा नृत्य। हालांकि रामदेव जी की जो ध्वजा होती है पंचरंगी, उसे भी नेजा कहा जाता है। मीणा जनजाति की अगर बात करें तो मीणा जनजाति का प्रयाग या धार्मिक जो स्थल रहता है वो रहता है रामेश्वरम। रामेश्वरम है सवाई माधोपुर के अंदर। तो मीणा जनजाति का प्रयाग या धार्मिक स्थल पूछे तो स्थान रहता है रामेश्वरम, सवाई माधोपुर के अंदर है। इनका कुल देवता मीणा जनजाति का बुज होता है, और इनका आराध्य जो देवता है भूरिया बाबा, और भूरिया बाबा की ये लोग कभी झूठी कसम नहीं खाते। इनकी अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग देवियाँ आती है। जैसे इनकी मुख्य देवी तो रहेगी बाण माता। अगर पूछे मीणा जनजाति की आराध्य देवी बताइए तो रहेगी बाण माता। अलवर के मीणाओं की आती है नारायणी देवी, सीकर की मीणाओं की आती है जीण माता, और झुंझुनू के मीणाओं की आती है रानी सती, और करौली की मीणाओं की आती है केला देवी। तो मीणा जनजाति की बड़ी बड़ी अपने चर्चा की है। इसके बाद में चलते हैं अपने भील जनजाति। भील सर्वाधिक उदयपुर जिले में, प्रतिशत में सर्वाधिक बांसवाड़ा जिले में पाए जाते हैं। भील द्रविड़ भाषा के वील शब्द से बना या विल्लू शब्द से बना है, जिसका अभिप्राय तीर कमान होता है। भीलों का अर्थ क्या होता है? तीर कमान होता है। राजस्थान में तीर कमान 3 जगहों के प्रसिद्ध है। एक तो आता है बोडीगाम डूंगरपुर, और एक आता है
चांदू जी का गढ़ा बांसवाड़ा के अंदर आता है। और 3 जिले ऑप्शन में देके पूछे तो तीसरा रहेगा सवाई माधोपुर। भील जनजाति के लिए 2 शब्दावलियों का प्रयोग किया जाता है। प्रशंसा सूचक जो इनका शब्द होता है, किसी की प्रशंसा की जाती है, उसे बोलते हैं पाढ़ा। और गाली सूचक जो शब्द होता है उसे कहा जाता है कांडी। तो भीलों में 2 प्रकार की शब्दावलियाँ होती है, एक तो होती है पाढ़ा और एक होता है कांडी। इसके अलावा अगर बात करें, अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग विद्वानों ने भीलों को अलग अलग नामों से पुकारा है। संस्कृत ग्रंथों में भील जनजाति के को कहा गया मलेच। संस्कृत में क्या कहा गया? मलेच। मानव शास्त्र में भीलों को कहा गया मुंडा। मानव शास्त्र में क्या कहा गया? मुंडा। महाभारत में भीलों को कहा गया निषाद। महाभारत में क्या कहा गया? निषाद। थॉमसन ने भीली भाषा की व्याकरण तैयार की थी। रोने जो इतिहासकार है वो कहता है भीलों का जो संबंध है वो मारवाड़ से। तो भीलों का जो संबंध मारवाड़ से बताता है वो व्यक्ति कौन है? रोने इतिहासकार। इसके अलावा कर्नल जेम्स टोड कहता है वन पुत्र। कर्नल टोड ने भीलों को कहा था वन पुत्र, गुरु शिखर को कहा था संतों का शिखर। भीलों के नृत्यों की अगर अपनी बात करें तो एक इनका नृत्य आता है नेजा, एक इनका नृत्य है द्विचक्री, 3 नंबर पे आता है खाडलिया नृत्य, 4 नंबर पे आता है हाथी मना नृत्य, 5 नंबर पे आता है रमणी नृत्य, 6 नंबर पे आता है युद्ध नृत्य, 7 नंबर पे आता है शिकार नृत्य, 8 नंबर पे आता है हुंदरी नृत्य और 9 नंबर पे आता है पोलीनोच नृत्य, 10 नंबर पे आता है गेर नृत्य और 11 नंबर पे आता है गवरिया राई नृत्य और 12 नंबर पे आता है शिकार नृत्य और एक आता है गढ़गची या गलगचिया नृत्य। तो भील जनजाति के कुछ इस प्रकार के नृत्य हैं।